ओके तो भाई रॉयल रमल फाइनली कुछ ही घंटा बाद होने वाला है। ये फाइनल वीडियो रॉयल रमल को लेकर होने वाला, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ रॉयल रमल के बारे में। आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको आज सुबह बताया था बैटिंग ऑड्स के अनुसार करंट टाइम में रोमन रेंज, ब्रॉन ब्रेकर और एले नाइट करंट टाइम फेवरेट जा रहे हैं, जो कि अभी करंट टाइम में स्टिल भाई फेवरेट है। इसके अलावा अगर हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो कोडी रोड्स भी करंट टाइम बैटिंग ऑड्स में फेवरेट चल रहे हैं। कोडी रोड्स नंबर 4 पर और 5 पर करंट टाइम में सैमी ज़ेन है। देखो भाई, अब हम लोग बात करते हैं विनर के बारे में। देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा, मैं अपने तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप समझते हो या फिर नहीं समझते हो भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो सबसे पहले ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो ब्रॉक लेसनर का रोल रॉयल रंबल के अंदर होने वाला सबको तोड़ने का। ब्रॉक लेसनर ओवा फैमी को तोड़ेंगे, गुंथर को तोड़ेंगे, रोमन रेंज को तोड़ेंगे। ब्रॉक लेसनर भाई एट द एंड रॉयल रंबल के लास्ट तक मेरे ख्याल से टिकने वाला है, लास्ट में एलिमिनेट हो जाने वाला है ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर का करंट टाइम में कोई भी सीन नहीं बैठ रहा है रॉयल रंबल विन करने का। नेक्स्ट अगर हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करें, कोडी रोड्स क्या रॉयल रंबल विन कर सकते हैं? देखो भाई, मैं सही बता रहा हूँ भाई, देयर इज अ चांसेस कोडी रोड्स कल के रॉयल रंबल विन कर सकते हैं। ट्रिपल एच को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, ट्रिपल एच कोडी रोड्स को पुश करते हैं। आप लोग देखो भाई, पीडब्ल्यूआई लिस्ट के अंदर भाई कोडी रोड्स करंट टाइम में मतलब नंबर 1 पर आ चुके हैं, मतलब पिछले साल के टॉप सुपरस्टार बन चुके हैं। तो अगर हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो हाँ, आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल विन कर सकते हैं। मतलब कोडी रोड्स का काफी अच्छा खासा चांसेस है। और डब्ल्यू वाले भाई कोडी रोड्स को क्यों जितवाएंगे? क्योंकि भाई करंट टाइम में कोडी रोड्स का जो टाइटल है करंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर के पास है, तो ऑब्वियस बात है भाई कोडी रोड्स जाकर ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेंगे तो डब्ल्यू वाले ये परफेक्ट स्टोरी लाइन दिखा सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग रोमन रेंज के बारे में बात करें तो मैं आपको एक शब्द में बोलूं तो भाई रोमन रेंज अगर रॉयल रंबल 2026 का विन करते तो भाई हर एक लोग करंट टाइम में हैप्पी होगा। क्योंकि भाई अगर हम लोग सऊदी अरब के बारे में बात करें तो सऊदी के अंदर भाई ज्यादातर इंडियन लोग हैं और इंडियन लोग रोमन रेंज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं गोल्ड वर्क के बाद। तो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज सबसे परफेक्ट बंदा होंगे रॉयल रंबल को विन करने के लिए। डब्ल्यू वाले ऑलरेडी रोमन रेंज को इसलिए कंफर्म भी कर दी पहले से। अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज को रॉयल रंबल नहीं विन करवाने वाले। इसके पीछे का एक नहीं, इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। रोमन रेंज अगर रॉयल रंबल विन करेंगे तो किसको चैलेंज करेंगे? करंट टाइम मंडे नाइट रॉ का चैंपियन सीएम पंक का रिवलरी सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के साथ। इवन स्मैकडाउन का चैंपियन करंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर है, तो रोमन रेंज जाकर ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर का रिवलरी करंट टाइम में जेका फाटू कोडी रोड्स के साथ चल रहा है। डब्ल्यू वाले भाई किसी भी हाल में रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर का रेसलमेनिया के अंदर मैच सेट नहीं कर सकती भाई, ये मैच बिल्कुल बकवास मैच लगेगा। तो देखो भाई, कुल मिलाकर बात है कि भाई रोमन रेंज का झुकाव अभी करंट टाइम हॉलीवुड के अंदर ज्यादा हो चुका है। रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते भी नहीं है, तो डब्ल्यू वाले भाई आखिर क्यों रोमन रेंज को चैंपियन बनाएगी जबकि रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आएंगे नहीं। करंट टाइम उनका कोई स्टोरी लाइन चलता नहीं, फालतू वाला स्टोरी लाइन चलता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का 90% गलती है, 10% गलती रोमन रेंज का। हाँ, जो ही बात है भाई यही भाई, रोमन रेंज को लेकर अभी करंट टाइम में 5% भी भरोसा नहीं कर सकता कि रोमन रेंज रॉयल रंबल विन करेंगे। रोमन रेंज क्लोज जा सकते हैं। हाँ, एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि रॉक वगैरह कोई आकर अगर रोमन रेंज को हेल्प कर दे, सेथ रॉलिंस आकर रोमन रेंज को हेल्प कर दे तो चमत्कार हो सकता है। बाकी मेरे को बिल्कुल नहीं भरोसा कि भाई रोमन रेंज रॉयल रंबल विन करने वाले। भाई सबसे बड़ा सवाल है कि भाई रोमन रेंज अगर रॉयल रंबल विन करेंगे तो चैलेंज किसको करेंगे? इनके लिए स्टोरी लाइन है ही नहीं, तो भाई रोमन रेंज क्यों फालतू में रॉयल रंबल विन करेंगे? बाकी भाई अगर हम लोग रॉक के बारे में बात करें तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा चांसेस रख सकते हो कि रॉक आपको देखने को मिल सकता है रॉयल रंबल के अंदर, या फिर रॉक आकर रोमन रेंज को बचा सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर, जिस तरीके से रॉक 2015 के रॉयल रंबल में रोमन रेंज को आकर बचाए थे। तो देखो भाई, रॉक का चांसेस है, आप लोग थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हो। वैसे बाकी अगर हम लोग आगे सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें तो हाँ भाई, आप लोग सेथ रॉलिंस के ऊपर भरोसा कर सकते हो। सेथ रॉलिंस 2026 के रॉयल रंबल को विन कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस भाई अभी करंट टाइम बहुत सारे टेलीविजन के ऊपर जाकर गला फाड़ रहे कि भैया मैं तो रॉयल रंबल के अंदर नहीं आने वाला, पर सेथ रॉलिंस नंबर 30 पर आ सकते हैं। देखो भाई, अगर सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल के अंदर आते हैं तो भाई सबसे ज्यादा चांसेस होगा सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल विन करने का। और भाई अगर हम लोग स्टोरी लाइन वाइज देखें तो भाई करंट टाइम में सबसे परफेक्ट सेथ रॉलिंस बैठ रहा है रॉयल रंबल को विन करने के लिए। आप लोग समझो भाई सेथ रॉलिंस का स्टोरी। सेथ रॉलिंस वो बंदा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा नफरत सीएम पंक से करता था। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आया था, सेथ रॉलिंस गाली देना शुरू कर दिया था। सेथ रॉलिंस वो बंदा भाई जिसने सीएम पंक के हाथ से टाइटल तुरंत 5 मिनट के अंदर छीन लिया था। अभी करंट टाइम भाई सीएम पंक चैंपियन है। ऊपर से भाई सेथ रॉलिंस का दुश्मनी अगर हम लोग ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बात करें तो भाई सेथ रॉलिंस का दुश्मनी और ज्यादा गहरा ब्रॉन ब्रेकर के साथ है। मतलब समझो भाई, मतलब जिसने भाई पॉल एवन को अपना मालिक माना हो भाई, मतलब ब्रॉन ब्रेकर उसी को पेल कर चला गया। तो समझ रहे हो भाई, मतलब बड़ा कमाल का स्टोरी लाइन है। तो देखो भाई, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है भाई करंट टाइम में सेथ रॉलिंस का सबसे परफेक्ट स्टोरी लाइन है। डब्ल्यू वाले आराम से सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक का मैच करवा सकते हैं। आप लोग समझो सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर, 3 सुपरस्टार भाई, तीनों एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं, इतना नफरत करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी भाई मेरा जो दिल कहता है करंट टाइम में सबसे ज्यादा चांसेस का अगर हम लोग बात करें सेथ रॉलिंस के अलावा तो करंट टाइम ब्रॉन ब्रेकर का सबसे ज्यादा चांसेस है रॉयल रंबल विन करने का। देखो बात समझो भाई, ब्रॉन ब्रेकर करंट टाइम वो सुपरस्टार है जिसके ऊपर भाई सारा का सारा करंट टाइम फेवर है। सबसे पहले भाई ब्रॉन ब्रेकर एक यंग रेसलर, रेसलमेनिया के अंदर वो टाइटल विन करेगा, मेन इवेंट करेगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नाम रोशन होगा, फ्यूचर ब्राइट होगा। ऊपर से भाई पॉल मैन जैसा कमीना बंदा भी करंट टाइम ब्रॉन ब्रेकर को लीड करो। ब्रॉन ब्रेकर का पूरा टीम है भाई, कितना खतरनाक लोग है, पर इनके टीम के अंदर अभी करंट टाइम में कोई भी टाइटल नहीं है। तो देखो भाई, करंट टाइम में सबसे परफेक्ट जो कंडीशन अगर रॉयल रंबल किसी का विन करने का तो मेरे ख्याल से ब्रॉन ब्रेकर है, क्योंकि भाई रोमन रेंज रॉयल रंबल विन नहीं कर सकते। रोमन रेंज चैलेंज किसको करेंगे? इवन डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को 3 बार रॉयल रंबल
रमल नहीं विन करवा सकती तो डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को क्यों रॉयल रमल विन कराएगी। सेथ रॉलिंस भाई बाद में भी आकर चैलेंज कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से भाई ब्रॉन ब्रेकर करंट और परफेक्ट बंदा जो कि भाई रॉयल रमल विन कर सकता है। ऊपर से भाई ब्रॉन ब्रेकर एक मिस्ट्री रेसलर इनका हेल्प कर सकता है। आप लोग मंडे नाइट रॉ पर एक स्टोरी लाइन देख रहे हो किस तरीके से एक मिस्ट्री रेसलर करंट आया भाई पॉल हेमन का हेल्प कर रहा, तो मे बी वो रेसलर आकर ब्रॉन ब्रेकर को रॉयल रमल विन करवा सकता है, या फिर हो सकता है भाई मिस्ट्री रेसलर में भी सेथ रॉलिंस हो सकता है। तो जो भी हो भाई रॉयल रमल के बारे में ओवरऑल बात करें तो हाँ भाई इस बार का रॉयल रमल काफी कमाल का होने वाला है। मैं आपको 100% कंफर्म बता सकता हूँ 2026 के रॉयल रमल के अंदर आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाला। 2026 का रॉयल रमल बिल्कुल परफेक्ट होने वाला। रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, बहुत सारे सुपरस्टार आपको देखने को मिले। और अगर हम लोग विनर के बारे में बात करें तो या तो ब्रॉन ब्रेकर रॉयल रमल विन कर सकता, नहीं तो भाई करंट टाइम में सेथ रॉलिंस। ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस दो ही सुपरस्टार विन कर सकता। हाँ, अगर ट्रिपल एच का दिमाग भाई फिर से फिरा तो डब्ल्यू वाले भाई ट्रिपल एच को मतलब ट्रिपल एच भाई किसी और को विनर बना सकता है, ऐसा हो सकता है। पर मेरा जो प्रेडिक्शन है भाई या तो सेथ रॉलिंस 2026 का रॉयल रमल विन करने वाला, नहीं तो भाई ब्रॉन ब्रेकर करंट टाइम में 2026 का 100% कंफर्म रॉयल रमल को विन करने वाला है। इसके अलावा भाई कुछ और न्यूज के बारे में बात करें, कुछ और रिटर्न के बारे में बात करें तो हो सकता है जिला फाटो आपको रॉयल रमल के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एनएक्सटी के साथ साइन कर लिया। साथ ही साथ भाई रिटर्न के तौर पर आपको सेथ रॉलिंस और क्रिस जेरिको का रिटर्न देखने को मिलेगा। ज्यादा आप लोग कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, हो सकता है रॉक आ सकते हैं पर बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना। नेक्स्ट अगर हम लोग मैचेस के बारे में बात करें, सबसे पहले एजे स्टाइल और गुंथर के मैच के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से भाई 100% कंफर्म भाई एजे स्टाइल का फील्डिंग सेट है। एजे स्टाइल भाई करंट टाइम रॉयल रमल के अंदर रिटायर होने वाला, कोई भी चांसेस नहीं कि भाई एजे स्टाइल भाई नहीं रिटायर होंगे। भाई एजे स्टाइल फाइनल रिटायर होकर डब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर जाने वाला, ऑलरेडी इन्होंने ट्रेडमार्क वगैरह सारा चीज करवा लिया और जस्ट इनका कॉन्ट्रैक्ट भी डब्ल्यूई कंपनी के अंदर खत्म होने वाला, तो एजे स्टाइल का कहानी खल्लास है। हाँ, मैं बेसिकली ऐसा चाहता हूँ कि डब्ल्यूई वाले भाई एक स्मैकडाउन और फिर एक मंडे नाइट रॉ के शो के ऊपर एजे स्टाइल को बुलाकर आखिरी बार अलविदा ऑडियंस से दिवा दे। मैं बेसिकली ऐसा चाहता हूँ सच। बाकी भाई सैमी ज़ैन और ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करें तो डब्ल्यूई वाले भाई सिंपल ये टाइम पास मैच रखने वाली, इस मैच को मैं रिव्यू भी नहीं करने वाला, बिल्कुल बकवास है मैच है, कोई भी फालतू मैच है भाई, मैं क्या बोलूं इसके बारे में। बाकी देन इसके बाद भाई अगर हम लोग टैग टीम मैच के बारे में बात करें तो हो सकता है भाई इस मैच के अंदर टाइटल चेंज आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई लिव मॉर्गन भाई एक वर्दी बंदी है भाई। तो अभी करंट में रेसलमेनिया चल रहा है, तो हो सकता है भाई रियर रिप्ले टैग टीम टाइटल को ड्रॉप करके रेसलमेनिया के अंदर अपना आगे बढ़ जाए, तो हो सकता है भाई यहाँ पर टाइटल चेंज आपको देखने को मिल सकता है, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, हो सकता है। बाकी भाई वुमेन्स के बारे में बात करें तो आपको वुमेन्स के रॉयल रमल के अंदर आपको ट्रिपल ए कंपनी से बहुत सारे सुपरस्टार देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट निकी बेला भाई, इनफैक्ट आपको बहुत सारे और भी सुपरस्टार देखने को मिलेगी। इवन आपको बियांका बेलर का रिटर्न देखने को मिलेगा कंफर्म। बियांका बेलर रॉयल रमल हो सकता है विन भी कर सकते हैं। इवन आपको पेज का रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। इवन डब्ल्यू वाले भाई एनएक्सटी से बहुत सारे सुपरस्टार को बुलाने वाले, वैसे ग्रीन शर्ट गाय भाई ऑलरेडी पहुंच चुका है सऊदी अरेबिया के अंदर। तो देखो भाई ओवरऑल अगर हम लोग शो के बारे में बात करें तो मुझे नहीं पता वुमेन्स का रॉयल रमल कैसा होने वाला, पर मेंस का रॉयल रमल बड़ा कमाल का होने वाला, स्पेशली रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर चार चांद लगाने वाले। रोमन रेंज को भाई पिछला साल जैसा बुक किया गया था रॉयल रमल के अंदर, मैं नहीं चाहता इस बार रोमन रेंज को ऐसा बुक किया जाए। रोमन रेंज भाई एटलीस्ट टॉप 2 के अंदर जाए, मैं ऐसा चाहता हूं बेसिकली। बाकी भाई कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार को अगर डब्ल्यू वाले भाई अगर रॉयल रमल विन करवाती तो मैं सही बोल रहा हूं भाई, मैं 1 घंटा तक ट्रिपल एच को गाली दूंगा आकर लाइव यूट्यूब पर, आप लोग बस देखिएगा, ठीक है। बाकी भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सा सुपरस्टार विन कर सकता है रॉयल रमल, आप लोग प्लीज भाई अपने अकॉर्डिंग बताएगा भाई। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।